27 मई 2025 भारत ने अपनी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA के विकास को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में इस परियोजना के कार्यान्वयन मॉडल को हरी झंडी दिखाई, जिसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत विकसित किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट राष्ट्रीय हित का माना जा रहा है। भारत के इस 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की बात करें तो इस साल बेंगलुरु में हुए एयर शो में एमका का फुल साइज मॉडल दिखाया गया था। इसकी रफ्तार 2500 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये विमान सिंगल सीटर और डबल इंजन वाला है और मल्टी रोल भी है। साथ ही अटैक के साथ डिफेंस भी कर सकता है। ये विमान 10 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि विमान भारतीय वायुसेना की जरूरतों के हिसाब से तैयार हो रहा है। इसमें 11 हार्ड पॉइंट बने हैं, यानी 11 तरह के हथियार इसमें लगाए जा सकते हैं। इसमें ज्यादातर वेपन अंदर होते हैं जो बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। एमका की पहली उड़ान 2028 में होने की उम्मीद है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 2034 में भारत का अपना 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएगा। एमका एक 25 टन वजनी स्टील्थ फाइटर जेट होगा जो रडार से बचने की क्षमता रखता है। यह मानवयुक्त और मानव रहित दोनों तरह से काम कर सकेगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग होगा जो इसे दुनिया के सबसे उन्नत 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों में शामिल करेगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ L&T, गोदरेज और आजाद इंजीनियरिंग जैसी निजी कंपनियां इस प्रोजेक्ट में योगदान देंगी। वर्तमान में केवल अमेरिका, रूस और चीन के पास 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट है। एमका के सफल विकास से भारत इस विशेष क्लब में शामिल हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस निर्णय का उद्देश्य भारत की स्वदेशी विशेषज्ञता, क्षमता और संसाधनों का उपयोग करते हुए 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट एमका के प्रोटोटाइप का विकास करना है, जो देश की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। एमका एक 5वीं पीढ़ी का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान होगा। यह परियोजना भारत को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगी। एडीए और उद्योग जगत के बीच यह सहयोग मॉडल रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देगा। इससे नई तकनीकों का विकास, रोजगार के अवसर और अनुसंधान एवं विकास को बल मिलेगा। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक एमका परियोजना न केवल भारतीय वायुसेना की शक्ति को बढ़ाएगी, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी मजबूत आधार प्रदान करेगी। यह निर्णय भारत के एरोस्पेस क्षेत्र में दीर्घकालीन रणनीतिक स्वावलंबन की दिशा में एक निर्णायक कदम माना जा रहा है। विदेशी व आधुनिकतम लड़ाकू विमानों के बीच भारत की स्वदेशी लड़ाकू विमान परियोजना एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सुर्खियां बटोर रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले ही कह चुके हैं कि भारत एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर प्रण कर चुका है कि इसे बनाकर तैयार करना है। वहीं DRDO का कहना है कि एमका विमान तैयार होने पर यह अपनी श्रेणी के अन्य आधुनिक और घातक फाइटर जेट में से एक होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की पावर से युक्त इलेक्ट्रॉनिक पायलट, नेट सेंट्रिक वॉरफेयर सिस्टम, इंटीग्रेटेड व्हीकल, हेल्थ मैनेजमेंट और इंटरनल वे के साथ यह दुश्मन के लिए बेहद घातक साबित होगा। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट परियोजना के निदेशक कृष्ण राजेंद्र नीली के मुताबिक एमका भारत की सबसे महत्वाकांक्षी फाइटर जेट परियोजना है। यह 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट होगा जिसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा बनाया जा रहा है। इस फाइटर जेट के आने वाले वर्षों में भारतीय वायुसेना में शामिल होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि भारत द्वारा तेजस एक हल्का लड़ाकू विमान भी बनाया गया है, लेकिन एमका बेहद एडवांस्ड व 5वीं पीढ़ी का डबल इंजन लड़ाकू विमान होगा। इसमें AI पावर, इलेक्ट्रॉनिक मल्टी सेंसर डेटा फ्यूजन है ताकि आसपास की स्थिति पर पूरी तरह नजर रखी जा सके। इसकी मदद से विमान में मौजूद पायलट तुरंत कार्यवाही भी कर सकेगा। साथ ही सटीक टारगेट लगाने में भी यह मददगार होगा। इसकी एक खासियत यह भी होगी कि यह बेहद कम विजिबिलिटी में ऑपरेशन को अंजाम दे सकेगा। एरो इंडिया 2025 प्रदर्शनी में इसके फुल स्केल मॉडल को प्रदर्शित किया गया था। इसी मॉडल को ही असली एमका में परिवर्तित किया जा रहा है। एमका का डिजाइन तैयार करने वाली एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी का कहना है कि अगले एक दशक यानी
2035 या 2036 तक यह स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर जेट बनकर तैयार हो जाएगा। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिएगा न्यूज़ 15।